डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचय भर्ती के बी पार्ट से संबंधित क्लासेस चल रही थी, जिसमें अपने पशुओं की बीमारियों के बारे में अपनों ने क्लास लगाई थी। पशुओं से संबंधित लगभग सभी बीमारियां हो गई है। तो आज अपने मुर्गियों से संबंधित बीमारी जो कि अपने पढ़ेंगे। आज आज का टॉपिक अपना मुर्गियों में बीमारियों से संबंधित है। सबसे पहली मुर्गियों में बीमारी है रानीखेत। जो सबसे पहली बीमारी कौन सी है मुर्गियों में? रानीखेत। ठीक है, यह मुर्गियों में वायरस जनित बीमारी है। रानीखेत बीमारी है जो मुर्गियों में वायरस से संबंधित बीमारी है। ठीक है, जो पैरोमिक्सो वायरस द्वारा के कारण होता है। जो रानीखेत है वो किसके कारण होता है? पैरोमिक्सो वायरस के द्वारा। रानीखेत किसके द्वारा होता है? पैरामिक्सो के द्वारा। रानीखेत है जो पैरामिक्सो के द्वारा होता है। इस बीमारी को मनमोदी रोग, न्यू कैस्टर रोग भी कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? मनमोदी रोग व न्यू कैस्टल रोग भी कहा जाता है। यह एक घातक बीमारी होती है। इसमें श्वसन तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और मुर्गियों में सर्दी व जुकाम लग जाता है रानीखेत में। ठीक है, यह रोग लगभग सभी आयु की मुर्गियों में होता है। ठीक है, इस रोग में कम उम्र के चूजे अधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन कम उम्र के चूजे होते हैं जो वो अधिक प्रभावित होते हैं। यह रोग पैरामिक्सो वायरस के टाइप 1 से होता है। यह रोग जो है पैरामिक्सो वायरस के टाइप 1 से होता है। यह वायरस निर्जलीकरण से वह पराबैंगनी किरणों के में तेजी से नष्ट हो जाता है। पराबैंगनी किरणों से तेजी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके लक्षण क्या क्या है? इस रोग में पशुओं में छींकना, स्नीजिंग, खांसना मुख्य लक्षण होता है। वह श्वास लेने में परेशानी होती है। ठीक है, इस रोग में पक्षी अपने मुंह को खोलकर कठिनाई पूर्वक सांस लेता है। इसमें क्या होता है? पक्षी होता है जो मुंह को खोलकर कठिनाई पूर्वक सांस लेता है। कभी कभी सांस लेते समय सीटी की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे गैस्पिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? गैस्पिंग भी कहा जाता है। इस रोग में पीले हरे रंग की दस्त या डायरिया होती है। इस रोग में क्या होता है? पीले हरे रंग के दस्त या डायरिया होता है। इस रोग में गर्दन व आगे के पैरों में लकवा हो जाता है, जिससे पक्षी अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लेता है, जिसे टोर्टिकोलिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टोर्टिकोलिस कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इस रोग के तीव्र लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसमें तेज बुखार व सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और चूजे तुरंत मर जाते हैं। और बड़े पक्षी होते हैं वो 48 से 72 घंटे बाद भी मर जाते हैं। ठीक है, इसका उपचार या बचाव के बारे में अपने देख लेते हैं। इसका क्या उपचार और क्या बचाव है। ठीक है, इस रोग का कोई विशेष उपचार नहीं है। उचित आवास व देखभाल से यह रोग फैलने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, इसको आगे फैलने से रोक सकते हैं। रानीखेत रोग होने के पर लक्षण दिखने पर क्या करना है कि जो बर्ड हैं या रोगी पक्षी हैं जो उन्हें क्या करते हैं? अलग कर कर मार कर गड्ढे में गाड़ देते हैं। ठीक है, बचाव के लिए प्रथम दिन का चूजे में लासोका टीका 1 से 2 बूंद उसके नाक में डाली जाती है। इसके बचाव के लिए मतलब कि ये ना हो उससे के लिए क्या करते हैं कि एक दिन का जब चूजा होता है तो उसमें उसमें लासोका टीका 1 से 2 बूंद उसके नाक में डाली जाती है, जिससे 15 सप्ताह तक पक्षी के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिससे उसके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 8 से 12 सप्ताह के दौरान रानीखेत का मुक्तेश्वर टीका, जिसे R2B भी कहा जाता है, 0 से 5 ml अंतःपेशी में दिया जाता है, जिसे जीवन पर्यंत उत्पन्न हो जाती है, जिससे एंटीबॉडी जीवन पर्यंत बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद अपने इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रानीखेत रोग, जो रानीखेत रोग है, जो ये पक्षियों का रोग है, यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये मुर्गियों की बीमारी है। इसके वायरस है पैरामिक्सो वायरस टाइप 1। इसका उपनाम क्या है? मनमोदी रोग या न्यू कैस्टल रोग भी कहा जाता है। ठीक है, यह घातक बीमारी है। तीव्र बुखार होता है। बड़े पक्षियों में 48 से 72 घंटे बाद मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण मुख्य है छींकना या स्नीजिंग या खांसना। यह वायरस है जो पराबैंगनी किरणों में तेजी से नष्ट हो जाता है। इसमें हरे रंग के दस्त लगते हैं, मुंह खोलने में कठिनाई आती है और श्वास लेने में कठिनाई आती है। श्वास लेते समय ध्वनि या सीटी की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? गैस्पिंग कहा जाता है। गर्दन में अगले पैरों में लकवा हो जाता है, जिसे टोर्टिकोलिस कहा जाता है। इसके टीकाकरण, इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है कि जन्म के प्रथम दिन चूजे में लासोटा लासोटा वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, 8 से 12 सप्ताह बाद मुक्तेश्वर वैक्सीन, जिसे R2B भी कहा जाता है, वो दी जाती है। ठीक है, ये है रानीखेत रोग से संबंधित। ठीक है, उसके बाद अगला है मुर्गियों में चेचक।
अगला रोग कौन सा है? मुर्गियों में चेचक, यह भी वायरस जनित बीमारी है जो बेरिलियोटा वायरस द्वारा फैलाया जाता है। यह बोरिलियोटा वायरस द्वारा फैलता है। पशु और मानव में यह वेरिसोला वायरस द्वारा फैलता है। पशु और मानव में किसके द्वारा फैलता है? वेरिसोला वायरस द्वारा। इसे छोटी माता व बड़ी माता नाम दिया जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है? छोटी माता और बड़ी माता भी नाम दिया जाता है। ठीक है। मुर्गियों में चेचक मुर्गियों में चेचक बेरिलियोटा एवियम एविज कहा जाता है। कबूतर में चेचक बेरिलियोटा कोलुम्बी। टर्की में चेचक किसे कहते हैं? बेरिलियोटा मेलीग्रेडिस। बेरिलियोटा मेलीग्रेडिस कहा जाता है टर्की में चेचक। स्मॉल पॉक्स बड़ी माता को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, और छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है। इसे वेरियोला भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है चेचक के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है। उसके बाद अपने क्या देखेंगे? चेचक के लक्षण। मुर्गियों में चेचक 3 प्रकार से असर दिखाती है। प्रथम अवस्था में सूखी चेचक जिसे ड्राई पॉक्स कहते हैं, जिसे त्वचीय पॉक्स या स्किन पॉक्स भी कहा जाता है। इसे त्वचीय पॉक्स या स्किन पॉक्स भी कहा जाता है। इसमें मुर्गों के शरीर पर छोटे छोटे दाने होते हैं। इसमें क्या होता है? मुर्गों के शरीर पर छोटे छोटे दाने होते हैं तथा उनकी कलंगी, चेहरा व पैरों की चमड़ी खुरदरी हो जाती है तथा सूखी पपड़ी की तरह त्वचा उतरने लगती है। प्रथम अवस्था में क्या होता है? इसे सूखी सूखी ड्राई पॉक्स, त्वचीय पॉक्स या स्किन पॉक्स कहते हैं। इसमें मुर्गियों के शरीर में क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने होते हैं और इनकी चमड़ी खुरदरी हो जाती है और सूखी पपड़ी की तरह त्वचा उतरने लगती है। उसके बाद द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज में क्या होता है? दाने जो होते हैं वो फूटने लगते हैं तथा उनसे द्रव या मवाद निकलता है, अतः इसे आर्द्र अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। आर्द्र अवस्था या नम अवस्था, इसमें डिप्थीरिया के लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे मुंह, गुहा तथा ग्रास नली में भी कुछ दाने नुमा संरचना बनती है जिससे भोजन को निगलने में कठिनाई होती है। ठीक है। जो चेचक की घातक अवस्था डिप्थीरिया अवस्था होती है जिससे मौत का खतरा होता है। ठीक है। अब अपने सेकंड स्टेज में देख लेते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो दो दाने बनते हैं वो फूटने लगते हैं जिससे उनमें द्रव और मवाद निकलता है। ठीक है। इसे आर्द्र अवस्था या नम अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? डिप्थीरिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं। जो डिप्थीरिया अवस्था है वो सबसे घातक अवस्था है, इसमें मौत का खतरा होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरा है पॉक्स की तीसरी अवस्था में सर्दी जुकाम के लक्षण दिखते हैं जिसे कोराइजा प्रकार का पॉक्स कहा जाता है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? सर्दी जुकाम के लक्षण दिखते हैं जिसे कोराइजा पॉक्स कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है इसके बचाव या उपाय क्या क्या हैं। इसके क्या है? बचाव और उपाय। इस बीमारी में कोई विशेष उपचार नहीं होता। घाव पर सिल्वर नाइट्रेट व पिकरी कमल का घोल लगाया जाता है। क्या? किसका घोल? सिल्वर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और पिकरी कमल का क्या कहते हैं? घोल बनाकर उसके जो घाव होता है उस पर लगाया जाता है। त्वचा शुष्क होने पर ग्लिसरीन को त्वचा पर लगाया जाता है। जब त्वचा सूख जाती है तो क्या किया जाता है? ग्लिसरीन लगाया जाता है। ठीक है। टीकाकरण द्वारा इस बीमारी से पक्षी को बचाया जा सकता है। ठीक है। चेचक को रोकने के लिए 2 किस्म के टीके लगाए जाते हैं, मतलब टीकाकरण द्वारा इसे रोका जा सकता है लेकिन वो पहले लगाया जाता है, होने के बाद नहीं। बचाव है टीकाकरण, पिजन पॉक्स टीका और फाउल पॉक्स टीका। पिजन पॉक्स टीका, यह टीका केवल छोटे चूजों में सुरक्षा करता है। जो पिजन पॉक्स टीका ये छोटे चूजों में, इसका असर 3 महीने तक ही रहता है। 3 महीने पश्चात दूसरा टीका लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा टीका है फाउल पॉक्स टीका। यह टीका मुर्गियों में आजीवन सुरक्षा प्रदान करता है। टीकाकरण मार्च और अप्रैल के दौरान किया जाता है। ठीक है। नोट, यदि चेचक का खतरा अधिक हो तो 1 महीने से कम उम्र के पक्षियों में पिजन पॉक्स टीका लगाना चाहिए। अगर चेचक का खतरा ज्यादा है तो 1 महीने से कम उम्र के पक्षियों में पिजन पॉक्स टीका, और 2 से 3 महीने या इससे अधिक उम्र के पक्षियों में फाउल पॉक्स टीका लगाना चाहिए। ठीक है। एक बार वापस से अपने चेचक के बारे में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मुर्गियों में चेचक। ठीक है। मुर्गियों में चेचक, इसमें इसे क्या कहते हैं? मुर्गियों में ड्राई पॉक्स, पिजन पॉक्स वैक्सीन, फाउल पॉक्स वैक्सीन मार्च और अप्रैल माह में। इसके 2 वैक्सीन है, 2 वैक्सीन है, एक तो पिजन पॉक्स वैक्सीन, पिजन पॉक्स वैक्सीन और फाउल पॉक्स वैक्सीन। जो फाउल पॉक्स वैक्सीन है ये मार्च और अप्रैल माह में ये विषाणु जनित रोग है, बोरियोलियोटा एवियम वायरस द्वारा फैलता है। पशु और मानव में वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। इसे बड़ी माता व छोटी माता नाम दिया जाता है। ठीक है।
गूस या टर्की में चेचक बेरिलियोटा मियाग्रेटिस का वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है। कबूतर में चेचक बेरिलियोटा कोलम्बी द्वारा फैलता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोलोटा और चिकन पॉक्स वेरियोलोटा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्किन पॉक्स शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। प्रथम अवस्था में सूखी पपड़ी की तरह त्वचा उतरने लगती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, वो जो दाने होते हैं वो फूटने लगते हैं और मवाद या द्रव निकलने लगता है। तीसरी अवस्था, इसमें दूसरी अवस्था में डिप्थीरिया के लक्षण भी प्रकट होते हैं। तीसरी अवस्था है जो उसमें सर्दी और जुखाम की अवस्था है, इसे कोराइजा पॉक्स भी कहते हैं। जो खुरदरी त्वचा पर ग्लिसरीन लगाते हैं और घाव पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाया जाता है। ये मुर्गियों में चेचक की अवस्था है, ठीक है। उसके बाद अगली है खूनी पेचिस। उसके बाद अगली क्या है, खूनी पेचिस। खूनी पेचिस में 3 से 12 माह की उम्र में चूजों में होने वाला रोग है। ये 3 से लेकर 12 माह के उम्र के चूजों में होने वाला रोग कौन सा है, खूनी पेचिस। खूनी पेचिस का मुख्य कारण कोक्सीडिया होता है। कोक्सीडिया, खूनी पेचिस का मुख्य कारक कोक्सीडिया होता है, जो गोल छोटे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं। जो गोल और छोटे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं, यह कोक्सीडिया आइमेरिया प्रजाति से फैलता है। कुल 9 आइमेरिया वंश के कोक्सीडिया पक्षियों में को प्रभावित करते हैं। यह कोक्सीडिया आइमेरिया प्रजाति से फैलता है, ठीक है। कुल 9 आइमेरिया वंश के कोक्सीडिया पक्षियों को प्रभावित करते हैं और इनमें 3 है जो वो घातक मुर्गियों में देखे जाते हैं, जैसे आइमेरिया टिनेला, आइमेरिया निकाट्रिक्स और एसर बुलेना। आइमेरिया एसर बुलिना, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, इस रोग में मुर्गियों में डिसेंट्री खूनी पेचिस होती है। इसमें कभी कभी भूरे पीले रंग का मवाद भी देखा गया है, ठीक है। पक्षियों में खून की कमी एनीमिया हो जाते हैं, जिससे पक्षी अत्यंत कमजोर व शुष्क हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, एनीमिया होती है, जिससे पक्षी है जो वो कमजोर और शुष्क हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पक्षियों के आंत में छोटे छोटे पीले भूरे रंग के दाने व द्रव जमा हो जाते हैं। इसकी मात्रा बढ़ने से आंत की कोशिकाएं फटने लगती है, जिससे दस्त में खून आता है, ठीक है। पक्षी खाना पीना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका उपचार क्या क्या है, इसके उपचार में सल्फामिथाजिन प्रभावी होती है, जिसका 0.05 से 0.1% जल में घोलकर बनाकर नाक मुंह में दवाई 2 से 3 बूंद देनी चाहिए, सल्फामिथाजिन, ठीक है। इस रोग में कोक्सीडियोस्टेट जैसे आयोडीन सल्फेट, एस्प्राल आदि दवाइयां चूजों को निर्धारित मात्रा में देते हैं, ठीक है। इसको एक बार अपने दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। खूनी पेचिस क्या है, और खूनी पेचिस है जो वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। किसका, प्रोटोजोआ जनित। इसका मुख्य कारक क्या है, कोक्सीडिया। इसका मुख्य कारक कोक्सीडिया है। ये 9 प्रकार की कोक्सीडिया आइमेरिया प्रजाति से फैलता है, जिसमें से 3 प्रकार की प्रजातियां सबसे घातक है जो मुर्गियों के लिए, आइमेरिया टिनेला, आइमेरिया निकाट्रिक्स और आइमेरिया एसरबुलिना, ठीक है। मुर्गियों में खूनी पेचिस डिसेंट्री हो जाता है और खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। पेचिस में भूरे और पीले रंग का मवाद निकलता है। आंत में छोटे छोटे पीले रंग के दाने व आंत में कोशिकाओं के फटने से खूनी दस्त लगते हैं। इसके उपचार के लिए सल्फामिथाजिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये खूनी पेचिस है। उसके बाद अगला है बर्ड फ्लू। उपनाम है एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू और एवियन प्लेग। इसका रोग कारक विषाणु जनित H5N1 टाइप वायरस ऑफ ए स्ट्रेन इसका नाम है, ठीक है। रोग कारक है, इसका रोग कारक H5N1 है। इसे टाइप ऑफ ए स्ट्रेन है, ये इसका टाइप ऑफ ए स्ट्रेन है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, कलंगी में सूजन, कलंगी व पैरों की त्वचा फटना, दस्त लगना और नाक बहना, ये बर्ड फ्लू का कारण है। नरम खोल के एवं अधपके अंडों का उत्पादन। इसमें क्या होता है कि नरम खोल के व अधपके अंडों का उत्पादन होता है और अंडा उत्पादन में कमी होती है, ठीक है। पैरों और टांगों पर बवासीर का रक्त स्राव एवं भूख की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है। इसका लक्षण यही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये अपने जो क्या है मुर्गियों से संबंधित बीमारियां थी, ठीक है। आज अपना बीमारियों से संबंधित जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है।
डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।